नंबर सिस्टम का विभक्ति का नियम हो गया था क्या? एक बार हम कुछ पूछे उससे। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर 1 + 2 + 3 से लेकर 100, फिर 100 से लेकर के 1 तक आता है। हाँ उसका मान निकालना। अच्छा, बहुत बढ़िया, पूछिए ना जी हमसे, सब बात हम बता देंगे, जो नहीं आएगा वही बता देंगे। ये 1 + 2 + 3 ... प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस ... प्लस 1 ये आपका क्वेश्चन है ना। पहले प्रोसेस, उसके बाद शॉर्टकट भी बता देंगे। पहले क्या देखिए, ये 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक और 99 से लेके 100 तक। अब बताइए 1 + 100 जोड़े या 100 + 1 जोड़े, बात तो बराबर है ना प्लस में। तो क्या इसको हम 1 से लेके 100 तक, इसको 1 से लेकर 99 तक का योग नहीं कह सकते हैं? आराम से कह सकते हैं। अर्थात 2 खंड में है तो इसमें n का मान होगा, वो होगा 100। n का मान कितना होगा? 100। इसमें n का मान कितना हो जाएगा? 99। जानते हैं कि प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, सूत्र यूज होता है उसके लिए। सूत्र होता है n + 1/2 ना। तो राहुल आते थे, कहाँ है 2 दिन से गायब राहुल। चलिए, इसके लिए 100 × 101/2 और इसके लिए 99 × 100/2 काटेंगे और आंसर आ जाएगा। ये तो प्रोसेस हुआ ना। अब शॉर्टकट बताते हैं। इस प्रकार का सीरीज रहे तो शॉर्टकट के लिए क्या करना होता है कि इसके केंद्र में कौन है, केंद्र में, इसके केंद्र में कौन सा संख्या है? 100। 100 है ना केंद्र, तो 100 है ना, तो 100 को आपने स्क्वायर चढ़ा देना है। 1 2 3 4 0 आपका आंसर हो जाना है, अगर ऐसा रहे तो। राइट, चलिए आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आते हैं, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, थोड़ा सा बात को चर्चा करते हैं। पिछले दिन हम विभक्ति के नियम चले थे, विभक्ति का नियम पे गए थे ना, वही था ना जी। नंबर लाइन पूरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, अब बताए तो 6 का विभक्ति का नियम। बहुत बढ़िया। जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होता है वो 6 से विभक्त होगा। वो आप बताइए, तब प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? हाँ, किसी भी संख्या का एक या किसी भी संख्या का, बोलिए बोलिए, आराम से, गलती फलती भी चलेगा। किसी भी संख्या का बोलिए आप बोलिए, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड आपका प्रॉब्लम जो है ना, ये मैट्रिक में नहीं रहता, 8वां 9वां में मैट्रिक में वो प्रकार का प्रॉब्लम है। गलतियों बोले ना कॉन्फिडेंस से, या नहीं आता हो तो ये नहीं कि झूठे खींचने का है, मिस्टेक है बोल। हाँ, पेट में है मन में नहीं है ना। ये कौन बीमारी होता है, पेट में है मन में नहीं है? हाँ देखिए, अब बोले ना, एक संख्याओं के ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। 3 और 5 हो गया। 3 5 किसका हो गया? 15 का हो गया। आप कहिए 15 का प्राइम फैक्टर 3 × 5, ऐसे कर सकते हैं। 21 का प्राइम फैक्टर 3 × 7, यानी वह सभी संख्या जो अपने प्राइम फैक्टर से विभक्त होता है वह संख्या मूल संख्या से भी विभक्त हो जाएगा। अच्छा, वो आप बताइएगा, अगर एक वो संख्या है कोई, वो 3 11 दोनों से विभक्त हो जाता है तो वह किससे विभक्त होगा? निश्चित एक संख्या है वो 3 और 11 दोनों से विभक्त होता है, तो किस संख्या से विभक्त हो जाएगा? मेरी बात को समझ रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? बताइए आंसर। और थोड़ा सुनिएगा सब आदमी, आप बोलिए। ट्रैक्टर को जाने दिए, बहुत हरा रहता है। हाँ, क्या हम क्वेश्चन कहें कि एक संख्या 3 और 11 दोनों से विभक्त होता है, वो तो निश्चित किससे विभक्त हो जाएगा? 33 से। यानी आपको ये देखना है कि 3 और 11 किसका प्राइम फैक्टर है, तो 33 का। 11 या 33, अगर कोई संख्या 3 11 दोनों से विभक्त होता है तो निश्चित रूपेण वह संख्या 33 से भी विभक्त होगा ना। अच्छा, अब बताइएगा, एगो हम लिखाए थे अभाज्य गुणनखंड, एगो लिखाए थे सह अभाज्य जोड़ा। ये क्या होता है सह अभाज्य जोड़ा? याद कीजिए, कभी हमने लिखाया है सह अभाज्य जोड़ा? तो याद कीजिए क्या होता है।
ना। आज अगर हम बता दें, जो नहीं याद रहता भैया। यही तो प्रॉब्लम है जी, क्या है हम कहते बहुत गलती काम करते हैं। एकदम हम सुधार करेंगे, एकदम पहले मन को पढ़ेंगे कि इनको कौन सा आता है वही पूछेंगे। सर ये भी याद है, मतलब होता अच्छा, ठीक है। अभी भक्ति अब का देख- नियम पूछ लीजिए, वो पूरा याद है। पूरा याद है ना। 11 का बता दीजिए। हाँ, जिसका सम और विषम का योग संख्या का बराबर हो, मतलब अपने बुर्बक बनिएगा, मास्टरों को बुर्बक बनाइएगा। सम का और विषम का अंतर। सर यही है सर, ऐसा है, याद है। आपके साउंड में जो है ना इतना टान है, गजब है। वो तो चिल्लाने वाला वीडियो में आता होगा तो लोग अचानक देख लेंगे तो डर जाना है। सम संख्या और विषम संख्या। अच्छा नहीं, हम आइए ना मदद थोड़ी कर देते हैं। नहीं सर, मुझे याद है उसकी। हाँ, हम पता है कि आपको याद है, हम मदद करके उसको सही बना देते हैं। सुनिए, वह सभी संख्या या दी गई संख्या का सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान संख्या मत विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0, 11, 22 हो। सम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, या एक एक छोर के नीचे से एक एक छोर के ऊपर से योग 0, 11, 22 हो, तो वह विभक्त हो जाना है। सर अगर कुछ और आएगा तो नहीं होगा, बराबर दोनों रहेगा, ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, या अंतर 0, 11, 22। हाँ, कुछ और अंक रहेगा, जैसे कुछो से अंतर में मतलब है कुछो अंक रहे पर बराबर होना चाहिए। ऊपर में 17 तो नीचे में भी 17 हो गया, बात बराबर, अंतर 0 हो गया। और नहीं तो 11, 22 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल में आ जाना चाहिए। तो 11, 22 से बेसी आगे का है, उतना बड़ा संख्या को देखना ही नहीं पड़ता है। 12 का बता दीजिए। नहीं कह आप ही पूछो, विभक्ति का नियम पूछो सर सब। वो 11 तक ही है। तो अभी ये तो बोले हैं जी, अभी ये जो आप अगर गौर से सुनते। हाँ सर याद है, वो जो सिंबल को बोल रहे हैं, हाँ बोले ना। जिसका दो। अच्छा एक बात पूछे, ये पर्सनली बात पूछे, पर्सनल बात पूछे ना। अच्छा तो बच्चा लोग को पढ़ाते हैं तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं कि कॉपी पर? सर कॉपी पर, और एक लड़की है उसको पढ़ाते हैं। बस ऐसे बोर्ड पे पढ़ाते, ऐसे बोर्ड पे। एक दिन हम कहते एक दिन हमरो एक दिन के लिए विद्यार्थी बनाइए, बहुत मजा आता पढ़ने में। सर तो ऐसा थोड़ा ना कंपटीशन का बच्चा थोड़ी है। ना मतलब छोटको बच्चा का, हम दिन छोटके बच्चा हाफ पैंट पहन के चले आते। हाफ पैंट आप ना टी शर्ट पहन के आते, चश्मा तश्मा खोल के बैठ के पढ़ते, बहुत मज़ा आता पढ़ते में। क्या बोलिए, एक दिन दीजिए, मौका दीजिए ना। नहीं ऐसा ऐसे हंसी मजाक करें, इंसल्ट नहीं। मेरा ताकत नहीं किसी को हम इंसल्ट करें, हम चाहते भी नहीं इंसल्ट। 2 वर्ड से बहुत मदद नहीं, इंसल्ट करना, इग्नोर करना, ये 2 नहीं करते हैं हम। तो हंसी मजाक करते हैं, सबसे थोड़ी करते हैं, देखते हैं सबसे। आप हैं वैसे समझिए कि सर हमको इतना मान रहे हैं कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं। सर रहने दीजिए। अच्छा ठीक, नहीं कर रहे आपसे ना। अब बताइए, इनसे बोले थे सहभाज्य जोड़ा, बताइएगा। एक ही जगह दोनों लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड और सहभाज्य जोड़ा, और दोनों में बहुत कम का अंतर है, और दोनों आना चाहिए। नहीं अच्छा छोड़िए, अजी कोई बताने वाले हैं बॉयज में से कोई? 2 संख्या का ऐसा जोड़ा देखे चश्मा का कमाल, चश्मा पहनने से दिमाग तेज होता है। मेरा भी तेज है, हमारा बड़ी मुश्किल था पहले। क्या जी, ये लोग समझते नहीं है। डॉक्टर कहाँ जाइए, झूठे का घर पे कहिए चश्मा पहनना है अगर मन है तो। हम माथा दुखाया, आँख से पानी गिर रहा है, झिलमिला जाता है, और डॉक्टर के यहाँ जाइए, डॉक्टर बिना मतलब को चश्मा लिख देगा, लगाइए दिमाग तेज। हम लोग थोड़ी ऐसे लगाते हैं शौक से। क्या जी? सर मेरे घर वाले तो ले ही नहीं जाएंगे, छोड़ देना, मतलब ऐसे मोबाइल चलाते। मतलब इतना भारी है, मतलब घर में इतना भारी हो गए हैं, वजन तो उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा वो समझ जाते हैं। छोड़िए, कितना बेइज्जत करें आप लोग को, भोरे भोरे सप्ताह का पहला दिन है, बताते ही हैं। सहभाज्य जोड़ा, 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 प्राप्त हो। अभाज्य गुणनखंड, एक संख्याओं को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त हो। बड़ी सिंपल सी बात है, और दोनों याद होना बहुत ज़रूरी है, आगे हर चैप्टर में इसका काम आएगा। और ये अभाज्य गुणनखंड है ना, एक हथियार है, ऐसा छोटका सा हथियार है, वो हमेशा आपके पास में रहेगा, छोटका हथियार, और बड़े बड़े मुसीबत से आपको वो निकाल सकता है। नहीं ये जैसे पहले का लोग एगो डाँड में ना कथी पहनते थे जी, क्या कहते हैं उसको, काला धागा वाला, क्या ना, अब तो लोग यहाँ छोड़ के पैर में पहनने लगा है। क्या नाम था, डंडोरी, डनाडोर, उसमें चक्कू रखते थे, कहीं काम आ जाता था। नहीं पता है आपका? नहीं बच्चा सब रखता है, पहले का बच्चा सब चक्कू रखता था, मतलब बुजुर्ग सब, और कहीं गया उसका इस्तेमाल कर दिए। तो वही अभाज्य गुणनखंड है ना,
ऐसा है, हथियार है, ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को ना सॉल्व ना कर सके पर उसको कमज़ोर बना सकता है। अब मान लेते हैं आपके सामने शेर आ गया, वो तो इसको हार्ट अटैक कर जाना है, मगर फिर भी शेर को अब हमको मारना है, शेर से बचना है। ये हथियार शेर को मार तो नहीं सकेगा, मगर शेर का पैर एगो कट कर देगा। अब एगो पैर कट कर दे तब तो हम शेर से तेजी भागिए लेंगे ना, बच तो कम से कम जाएंगे। तो यही हथियार है अभाज्य गुणनखंड। इसका यूज करना अगर आता है आपको तो बड़े से बड़े मुसीबत से आपको निकाल सकता है, क्वेश्चन को आसान बना देता है, छोटा बना सकता है। तो इसका याद रहना जरूरी है। 12-11 के व्यक्ति का नियम तक हमने गया था, 11 का नियम तक गया था। चलिए आगे पढ़िए आज का भाग। चलिए भाग का एक बार चर्चा करते हैं और भाग के फर्मा के बारे में कोई आदमी हमको ये याद दिलवाइए कि भाग का हमने कितने फर्मा का चर्चा किया। 4 गो फर्मा का। एक फर्मा तो ये फर्मा है, दूसरा फर्मा ये फर्मा है, तीसरा फर्मा ये फर्मा है और चौथा फर्मा ये फर्मा। 4 फर्मा है भाग का ना, जिसमें ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, सब जान रहे हैं इस फर्मा के बारे में। और ये फर्मा है वो नया पर अभी सीखे हैं, जो कि क्रमागत रूप से भाग होता है या भागफल को भाग देना होता है, या प्रश्न में एक से ज़्यादा भाजक और एक से ज़्यादा शेषफल हो तो इस फर्मा का यूज करते हैं। ये वर्गमूल जब भाग विधि से बनता है, वर्गमूल जब भाग विधि से बनता है उसका ये फर्मा है। और ये गुणनखंड तोड़ना होता है, फैक्टर तोड़ना होता है, उसका ये फर्मा है। अर्थात आपने 4 फर्मा देखा, जिसमें कि हम 2 फर्मा का ही चर्चा करेंगे। 2 फर्मा का चर्चा हम करेंगे नहीं, वो जब चैप्टर आएगा तो करेंगे। पर ये जान लीजिए कि भाग का 4 प्रकार का फर्मा होता है, वो चारों फर्मा इस तरीक़े का होता है। अब ये जो फर्मा जो होता है, इस फर्मे का नाम होता है, इस फर्मे का पार्ट होते हैं और हर पार्ट का नाम होता है। जैसे इस फर्मे में A, B, C और D, इस फर्मे में A, B, C और D 4 को अगर स्पेस दिया हुआ है तो उसका नाम क्या क्या होता है ना। तो हमने कई बार बताया इस फर्मे का 3 नाम बताया, 3 तरीक़े का। एक तो हिंदी में बताया, एक इंग्लिश में बताया और दूसरा गणित में भी बताया। गुना जी गुणनफल और भागफल होता है ना, भाजक भाज्य भागफल और गुणनफल होता है ना, डिविडेंड डिवाइडर क्वोशेंट और डिवाइडर होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, अगर कम से कम कोई में ना हो पर हिंदी में क्लियर होना चाहिए, जिसमें बीच वाला को कहते हैं भाज्य और ये होता है भाजक, ये होता है भागफल। और एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है भाग का, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, सूत्र होता है। क्लियर है? इसमें ये नाम बदल जाता है, यानी स्थान का है कि इसका जो जैसे फर्मा है रूप रंग ऐसा है नहीं, पर इसमें भी 4 पार्ट है, नाम बदल जाता है। इसमें भी बीच वाला को ना भाज्य ही कहते हैं और इसको भाजक ही कहते हैं, यानी इतना तो लगभग सेम ही था। अंतर कहाँ जाता है? शेषफल और भागफल में। ये शेषफल हो जाता है, ये शेषफल हो जाता है और ये भागफल हो जाता है। बस इतना ही अंतर आता है, नाम में इतना ही। फार्मूला तो वही लगेगा, सूत्र सेम लगना है। ये 2 बात का हमने चर्चा किया होगा पॉइंट के साथ। किया होगा क्या कि अगर भाग के प्रश्न में भागफल का कोई चर्चा ना हो तो, भागफल का कोई चर्चा ना हो तो एक का प्रयोग क्यों करते हैं? अगर भाग, हाँ अच्छा, अगर भाग के प्रश्न में भागफल का कोई चर्चा नहीं है, भागफल का कोई चर्चा ना हो तो 1 का प्रयोग करते हैं, और शेषफल का कोई चर्चा ना हो तो 0 का प्रयोग करते हैं। करने के पीछे रीजन कि भागफल मतलब होता है गुना भाग, और गुना भाग का सबसे अंतिम या छोटा रूप क्या होता है? 1। गुना भाग में कुछ ना बचे तो 1 अवश्य बचता है। या ये भी रीजन है कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करें और 1 से भाग दे, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अर्थात भागफल का कोई चर्चा नहीं तो भागफल देंगे 1, और शेषफल का कोई चर्चा नहीं रहा है तो 0। शेषफल मतलब होता है जोड़ घटाव, और जोड़ घटाव का अंतिम या सबसे छोटा रूप 0 होता है। किसी संख्या में 0 जोड़ दे या 0 घटा दे, मान में अंतर आता ही नहीं है, इसलिए शेषफल के रूप में हम क्या देते हैं? 0। ये जो फर्मा है अभी हमने बताया इस फर्मा के बारे में, इस फर्मा का यूज कहाँ करते हैं? ये फर्मा कहाँ यूज होता है? क्रमागत रूप से भागफल को भाग या अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल दिया हो। भाग के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल दिया हो। ऐसे ये अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात है, वो नंबर सिस्टम में भी प्रश्न आता है और एलसीएम एचसीएफ में भी आता है, पर दोनों क्वेश्चन में अंतर होता है। जब एलसीएम एचसीएफ चलेंगे तो दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या होता है ये हम आपको बता देंगे। क्लियर? आइए
हमने इससे संबंधित एक तो भाग्यफर्मा का हमने चर्चा किया, पहले भी एक बार हमने बता चुका है, एक दिन पूरे दिन भाग का चैप्टर ही चला होगा ना, एक दिन में भाग ही सिर्फ हम पढ़ाए होंगे। इसमें पढ़ाए होंगे कि 5 गो पॉइंट, 5 बातें बहुत नेसेसरी है जो बार बार आपको आता है और हर चैप्टर में पीछे छोड़ने वाला नहीं है। 5 बातें वो रिपीट करिएगा कोई आदमी। 5 बातें है क्या? भाग से संबंधित 5 प्रकार का प्रश्न जो प्रत्येक चैप्टर में आपको देखने को मिलना है, वो क्या है 5 बातें? हाँ, बहुत अच्छा, बोलिए। ना ई नहीं, ये तो भाग के फर्मा के बारे में हमने किया। तो भाग से संबंधित प्रश्न जो हर चैप्टर में, अभी से आने वाले जितने भी चैप्टर है सब में काम देने वाला है। हाँ, अच्छा, हम ही बताते हैं, बड़ी सुंदर से लाउडली बताते हैं, साउंड भी जाएगा। अगर भाग के प्रश्न में जोड़ने की बात कही जाए तो, यानी क्वेश्चन रहेगा कि 2525 में कौन संख्या जोड़ दिया जाए कि 27 से विभक्त हो जाए। जोड़ने की बात कहे तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। भाग के प्रश्न में यदि घटाने की बात कहा जाए तो शेषफल को घटाते हैं। 2 नंबर हो गया, एक जोड़ने वाली बात, एक घटाने वाली। गौर से सुनिए एकदम, एक जोड़ने वाली बात होगा, एक घटाने। अभी प्रश्न हम बनवाएंगे आपसे। तीसरा होता है निकटतम, कहेगा 2525 के निकट कौन सी संख्या है जो 17 से विभक्त होता है। 2525 का निकट, निकट मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, डिपेंड करता है कि शेषफल मेरा क्या है। तो एक होता है निकटतम, निकटतम वाला में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी, वो डिपेंड करता है कि मेरा शेषफल कितना बचता है, राइट। जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चौथा जो पॉइंट आता है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। कह देगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 25 से विभक्त हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 × 9। अगर ये भाग दिए विभक्त हो गया तो ठीक, नहीं विभक्त हुआ तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम सिर्फ घटाने का काम करते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी में जोड़ना अलाउ नहीं होता है। जोड़ेंगे जहाँ एक भी अगर जोड़ दे तो 4 अंकों से 5 अंकों का हो जाएगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे भाग के प्रश्न में तो हम जोड़ते हैं, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम भाग के प्रश्न में घटाते हैं। ये 5 प्रकार का प्रश्न अभी भाग से ही संबंधित क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे। चलिए, 1717 में क्या जोड़े कि 19 से विभक्त हो जाए, क्वेश्चन बनाना है। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 19 से विभक्त हो जाए। चलो 19 भारी हो गया, 9 लिख लीजिए, 9 हौला दीजिए। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि 9 से विभक्त हो जाए। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 9 से विभक्त हो जाए। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभक्त हो जाए। दो। अच्छा, आंसर तो हमें पता नहीं कितना है, आप लोग बनाइए, उसके बाद हम बताएंगे। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 19 से विभक्त हो जाए। तो 9 से। अब बिना कुछ सोचे पहले भागा दीजिए, विभक्त होने के लिए भागा। 9 एका 9, ये आ जाएगा 8, 1 9 9 81, कट गया ये 7। जोड़ने की बात कहे है तो जोड़ने की बात होता है भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा, अगर 2 जोड़ेंगे तो यह संख्या विभक्त हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए, 1235 से बड़ी संख्या कौन सी है। 1235 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 11 से विभक्त होता हो। 1235 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 11 से विभक्त होता हो। 1235 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 11 से विभक्त होता हो। 1235 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 11 से विभक्त होता हो। कितना? 1238। अच्छा, देखते हैं हम बना के आंसर क्या आता है। 1235 से 11 से कहे हैं। क्वेश्चन है कि 1235 में से बड़ी संख्या कौन सी है ना।
अर्थात हम 11 से इसको भाग दिए तो 1 3 11 दिए तो 2 और 5 11 दूना 22 तो 3। हमें पता है कि 1235 से बड़ी संख्या यानी हमको जोड़ना है सरकार, तो जोड़ना है तो जोड़ना इसको न जोड़ते हैं 11 माइनस 3 यानी 8 न जोड़ेंगे तो 1235 में हम 8 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होता है 13 43। ये न होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह 18 से विभक्त हो जाए। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह 18 से विभक्त हो जाए। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह 18 से विभक्त हो जाए। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह 18 से विभक्त हो जाए। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह 18 से विभक्त हो जाए। शेषफल कितना है 7, एकदम सही। जोड़ने की बात कह रहा है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ने के बाद कहे या जोड़ने का सेंस प्राप्त हो तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। 1717 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 18 से विभक्त हो जाए तो शेषफल कितना कहेंगे 7 बोले। तो जोड़ने की बात कह रहा है तो दोनों का अंतर जोड़ेंगे तो 11 जोड़ देंगे तो विभक्त हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2525 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि 19 से विभक्त हो जाए। 2525 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि संख्या 19 से विभक्त हो जाए। 2525 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि संख्या 19 से विभक्त हो जाए। पच्चीस में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि संख्या 19 से विभक्त हो जाए। घटाने का सेंस हो या घटाना का है या घटाना पड़े तो सिर्फ शेषफल आंसर होता है। हमने कहा 2525 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि 19 से विभक्त हो जाए। शेषफल क्या 17 आता है तो 17 बोलिए आंसर। घटाने के सेंस में सिर्फ शेषफल आंसर होता है। नेक्स्ट 1333 से छोटी संख्या कौन सी है जो 15 से व्यक्त होता होगा। 1333 से छोटी संख्या कौन सी है जो 15 से व्यक्त होता हो। 1333 से छोटी संख्या कौन सी है जो 15 से व्यक्त होता हो। 1333 से छोटी संख्या कौन सी है जो 15 से व्यक्त होता हो। हम संख्या पूछे हैं, हम घटाना जोड़ना नहीं पूछा। हमने कहा 1333 से छोटी संख्या कौन सी है जो कितना बोले कितना से व्यक्त 15 से व्यक्त होता है। तो आप आराम से भागा दे और घटा के हमको 15 सेकेंड इनफ है। 1333 से छोटी संख्या यानी इससे छोटा मतलब इसमें से घटाना है तो 13 से देंगे तो शेषफल कितना आया 13 आया। 1333 से छोटी संख्या यानी हमको घटाना है और घटाना है तो शेषफल को घटाएंगे तो यानी नहीं क्यों गलती कर दिए। घटाने में शेषफल आंसर होता है ना, जोड़ना हो तब ना भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। यहाँ तो जोड़ना नहीं है घटाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1225 के निकटतम संख्या ज्ञात करें। 1225 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 13 से विभक्त होता हो। 1225 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 13 से विभक्त होता हो। 1225 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 13 से विभक्त होता हो। 1225 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 13 से विभक्त होता हो। निकटतम में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मेरा शेषफल कितना आया।
1225 के निकटतम, भाग तो कम से कम दीजिए बुआ तेजी से, आंसर तो बात के बाद, तेजी से भाग दे लीजिए। आइए, हमने क्वेश्चन कहा 1225 ना, 1225, 1225 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 13 से व्यक्त हो। निकटतम शेषफल कितना आता है? 3। शेषफल 3 आता है। तो आप देखिए, निकटतम में हम जोड़ भी सकते हैं, निकटतम में हम घटा भी सकते हैं। अगर घटाना हो तो क्या घटाएंगे? 3। और जोड़ना हो तो क्या जोड़ेंगे? 10। तो आप ही बताइए कि इसमें 3 घटाना निकट होगा कि 10 जोड़ना? 3 घटाना, इसलिए 1225 में से 3 घटाएंगे तो 1222 यह संख्या। क्लियर? फिर बताइए, फिर बनाइए। 1717 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 11 से विभक्त होता हो। 1717 की निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 11 से विभक्त होता हो। 1717 की निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 11 से विभक्त होता हो। सत्रह सौ 16। हमने कहा 17 से 17 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 11 से व्यक्त होता हो। तो आपने बिना कुछ सोचे भाग दीजिए। 1717 को आप 11 से भाग दिए, शेषफल कितना आया? 1। जोड़ना रहे तो 10, घटाना है तो 1, तो 1 घटाना ही निकट ना, तो 1717 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1716। नेक्स्ट एक और, 2550 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 21 से व्यक्त होता हो। 2550 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 21 से व्यक्त होता हो। 2550 के निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 21 से व्यक्त होता हो। अभी जो क्लास में जितना बातें हो रहा है, एक बार वीडियो को बड़ी गौर से आराम से घर पर बैठ के देखिएगा। नहीं हो वीडियो का थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा और अच्छा लगेगा। 125.25 कर लीजिएगा, 1.25, और पूरा वीडियो को देखिएगा। सभी बात फिर से रिकॉल होगा कि हम क्लास में क्या गलती कर रहे थे। इस क्वेश्चन को बनाने कितना हमने कहा 2550 के निकटतम संख्या जो 21 से व्यक्त होता हो ना। 2550 के निकटतम संख्या जो 21 से व्यक्त होता है, शेषफल 9। अगर हमें घटाना हो तो 9 और जोड़ना हो तो 12। नहीं जी, घटाना है तो 9 और जोड़ना है तो 12। तो क्या नज़दीक है, 9 घटाना या 12 जोड़ना? 9 घटाना है तो हमने 2550 में 9 घटाएंगे तो 2541। क्या हम जो काम कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना जी क्या करवा रहे हैं? सो चलिए अगला क्वेश्चन। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें 13 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से व्यक्त होता हो। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से व्यक्त होता हो। बड़ी से बड़ी संख्या में हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? कोई इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो इस पे लगे तो कॉल। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या में ना घटाना जोड़ना अलाउ नहीं है, हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ये है।
इसमें एक भी जोड़ देंगे तो 4 अंकों से कितना अंकों का हो जाएगा? 5 अंकों का। तो जोड़ सकते नहीं है, हमको तो 4 अंकों का पूछ रहा है, हमको घटाना है। घटाना है सबसे पहले आराम से उसको देंगे भाग। कितना से बोले थे? 13 से। सबसे पहले कितना आया? किसी को 6, किसी को 7, कितना है जी सबसे पहले? एक कमाल है, आप लोग तो इसमें जाइएगा प्रतियोगिता में। लगे तो लगा। हेलो हेलो, कौन? ओ अच्छा, ठीक है, आगे क्लास में बैठिए, क्लास में आके बैठिए, अंदर आइए। लीजिए तो, वो लीजिए, मोबाइल लीजिए। अब बताइए कि इसमें आपको पहले पता है कि इसमें करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है। तो हम जानते हैं इस बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते हैं, घटाएंगे। और घाटा किसको है? तो शेषफल को घटाते हैं। कितना है शेषफल? वो अभी तक पते नहीं है। 6, 7, 3, लीजिए हम बना लेते हैं। 13 7 91, 8 9 78, 11 9 13 117। अल्लाह, पानी एक चूरू नहीं मिलता है जी? हाँ, डिब्बा में होगा रूम में, आप भरिए चूरू में, समझे? उतना देर तक सुरखिए जब तक प्राण न छूट जाए। तो इसमें घटाना अलाउ है, सिर्फ घटाना है। तो हम क्या करेंगे? 9 9 9 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 9 9। चलिए एक फिर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से विभक्त होगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से विभक्त होगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से विभक्त होगा। नहीं सर, क्या करना है? बड़ी से बड़ी। कितना? 986। 3 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या, और हमने दिया किससे? 17 से ना। 85 लगेगा ना। भागफल से कोई मतलब नहीं होता है, भागफल पे माथा पच्ची मत कीजिए। ये घट के हो जाएगा 14 9 133 133 ना, 136 13। और हमें पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में सिर्फ घटाते हैं। 9 9 9 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 8 9। अब नेक्स्ट लिखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 12 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 12 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 12 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 12 से व्यक्त होता हो। पहले ये याद रखिए कि हमको छोटी से छोटी संख्या में क्या करना होता है, जोड़ेंगे घटाएंगे? वो क्या है जोड़ेंगे? वो गरीब है, हाँ बहुत बढ़िया। गरीब आदमी से कैसे लेंगे? नहीं, गरीब को देंगे सर। हाँ 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 हाँ, हम भी गरीब हैं। आप सर अमीर है। हमारा तो हालत है गरीब वाला से। अभी पर्स निकाल के दिखा देना। सर आपके जैसा हम भी गरीब होना चाहिए सर, आप जितना गरीब है उतना ही बस हो जाए। देखिए क्या जमाना खराब आ गया है। ऐसा गरीब सर क्या है आंसर? इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्या है? घटा भी तो सकते हैं। घटा क्यों नहीं सकते हैं जी? बोलिए, घटा क्यों नहीं सकते हैं? ओ अच्छा, उसमें से कुछ भी कम हो गया गलती से तो 4 अंकों का एबिलिटी ही उसमें नहीं रहेगा, 3 अंकों का हो जाएगा। आंसर तो हमको 4 अंक कर देना है, इसलिए घटाना अलाउ नहीं होता है छोटी छोटी में, उसमें जोड़ना है।
और जोड़ते किसको हैं? तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। तो आराम से हमने कहा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो किससे व्यक्त हो जी? 12 से। तो 4 अंकों की छोटी छोटी 1 2 3 ना, और 12 से विभाग तो 96, 4 0 आप 12 या 36 जोड़ना होता है ना। क्लियर? आपत्ति कोई? किन्हीं को कोई आपत्ति? हाँ, आपत्ति समझते हैं ना? हाँ, ये हुआ इसी कहते हैं आपत्ति। सर फिर से समझाइए ना, कौन बात समझाते हैं आपको? ओ अच्छा, घुमा दिए सो गड़बड़ हो गया। पहले सबसे पहले ही बताइए कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होता क्या है? 1000 ही होता है। क्यों यही 1000 होता है? 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 क्यों होता है? हम 1001 लिखेंगे, 1000 हम 5 लिखेंगे। क्योंकि सर उससे भी छोटी 1000 है तो क्यों? 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद जो संख्या होगा वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। यानी 999 से अगला संख्या है 1 बढ़ के, वो है 1000 है। पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन है जो 12 से व्यक्त होता हो? है छोटी संख्या है, 12 से व्यक्त होता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे सबसे छोटी होता क्या है? तो सबसे छोटी 1000। और हमने ये बताया है कि छोटी छोटी संख्या में जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है? एकदम पता है कि जोड़ना ही रहता है, अगर बड़ी से बड़ी में घटाना ही रहता है। और जोड़ते हैं किसको? तो भाजक शेषफल के अंतर को। हमने भाग दिया आगे शेषफल 4, और हमें पता है कि जोड़ना है। और जोड़ते किसे हैं? भाजक और शेषफल के अंतर को ही जोड़ते हैं। घटाना है तो शेषफल को घटाते हैं। इतने तो बात है पूरे में। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब आगे आइए। अब क्या है कि भाग से ही अगले प्रकार का क्वेश्चन, भाजक भागफल शेषफल सब कुछ क्लियर है तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना यदि भागफल 17 हो तो भाजक भागफल का 5 गुना यदि भागफल 5 हो तो 17 को हटा दीजिए, थोड़ा भारी हो जाएगा। भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना यदि भागफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात करें। यदि भागफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात करें। भाजक भागफल का 5 गुना यदि भागफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात करे। कोई आदमी आंसर देने में सक्षम है? बना? अगर हम ये छोटी छोटी बातें क्लियर ना करें और आगे चैप्टर पढ़ाते चले जाए, ये बेसिक बातें हैं। भाग आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए। लोग कहता है हमारा तो सब जोड़ घटाव गुना भाग सब आता है, यही सब देखिए कहाँ आता है। कुछ लोग देखेंगे स्टार्टिंग में लगे मास्टर भी बच्चा को पढ़ाने वाला मास्टर है। अभी हम बच्चा के चच्चे को पढ़ाते हैं। अभी देखिए तो आप लोग बच्चे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए तो देखिए कितना हार्ड पे जाता है। नहीं हुआ? अब देखिए हम बताते हैं कितना आसान सा, कोई आदमी नहीं आंसर देने में सक्षम। 10 किलो से कम वजन नहीं होगा उस बैग का। कथी सब रहता है जूस बैग में? हम लोग को शौक लगा रह गया, सच बतावे शौक लगा हुआ। कहीं बैग लेके जाते स्कूल कॉलेज ट्यूशन आज तक नहीं ले गया, खरीदे नहीं वो बैग। बुढ़ारियों में सोचते हैं कि खरीद ले, टांग के अपना खाली हो चल दे। अरे 10 किलो से वजन कम नहीं हो, लगा कि हिल गया पूरा धरती। देखिए पहले तो हमने भाग का फर्मा तैयार किया, राइट। और हमें पता है कि कौन पार्ट क्या है, किसका क्या नाम है। क्वेश्चन कहा भाजक भागफल का 5 गुना, इससे ये 5 गुना है, राइट। और कह रहा है कि ई 5 है, खुद ना कह रहा है 5, तो ई 25 हो जाएगा। और जब शेषफल का कोई चर्चा ना हो, पता है शेषफल 0, और यही ना कह रहे हैं निकालने के लिए
और इसका सूत्र क्या होता है, x का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक भागफल गुनी शेष। तो हमने इसे गुना करना है और इसे जोड़ना है। x बराबर होगा 125, 125 में हम 0 जोड़ेंगे तो 125 से हो जाएगा। इतना सा नहीं बना। चले नेक्स्ट। सर एक भाजक का 3 गुना भागफल है। भाजक का 3 गुना भागफल है। भाजक का 3 गुना भागफल है। शेषफल का 2 गुना भाजक है। भाजक का 3 गुना भागफल है। शेषफल का 2 गुना भाजक है। सर फिर से बोले, नहीं समझे। भाजक का 3 गुना भागफल है। भाजक का 3 गुना भागफल है। शेषफल का 2 गुना भाजक है। शेषफल का 2 गुना भाजक है। शेषफल 5 है। शेषफल 5 है तो भाज्य ज्ञात करें। शेषफल 5 है तो भाज्य ज्ञात करें। अभी जो बना है वैसी तो बनेगा। जो दिया है वहाँ पर लिखिए ना, अपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, अपने सेटिंग हो जाएगा। एकदम कॉपी पर लिखिए मत, कॉपी को बर्बाद मत होने दीजिए। हम हैं ही, हम लिखेंगे या वीडियो में देख लीजिएगा, कॉपी बचा के ले आइए। और लड़की लोग तो और खासकर कॉपी बचा के ले जाइए। यही कॉपी बचा बचा के रखिएगा, गार्जियन का पैसा बचेगा तो आगे विवाह शादी में काम आएगा। लिखना नहीं कॉपी पर। देखिए पहले तो भाग का फरमा दिए। आ जाइए आ जाइए, कितना है? हमें पता है भाजक कितना है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन क्या कहा, इसका ये 3 गुना है, इससे ये 3 गुना है और इससे ये 2 गुना है ना। ये यहाँ पे कुछ नहीं पता है x, और इसका मान तो कह रहा है 5 है, कह रहा है कि शेषफल 5 है। क्वेश्चन में कह रहा है ना इसका ये 2 गुना है, ये 10 होगा ना, इसका ये 3 गुना कह रहा है ना, ये 30 होगा ना। अब बीच वाला निकालने के लिए दोनों गुना कर इसको जोड़ेंगे, यानी x बराबर होगा 30 गुना। सर नहीं समझे। कहले समझिए, क्वेश्चन एक बार अच्छे से लिखवा दीजिए सर। कॉपी बचाने के फेर में आप हैं। 5 बार क्वेश्चन बोले हैं कि नहीं जी? जी सर। कहे हैं भाजक का 3 गुना भागफल है। हिंदी में बोल रहे हैं, भाजक का 3 गुना भागफल है और शेषफल का 2 गुना भाजक है। शेषफल का 2 गुना भाजक है। शेषफल का 2 गुना भाजक है। यदि भागफल 5 हो तो, सॉरी नहीं, अगर शेषफल 5 हो तो, यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात करें। यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात करें। यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात करें। हुआ? अब हुआ, अब तो क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। n को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। n को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। n को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। 2n को 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। 2n को 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। 2n को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। 2n को 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। 2n को 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। n को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। 2n को 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें।
हम हेल्प करें? चले कर देते हैं। और क्वेश्चन सब बनवाना था, पता नहीं टाइम कैसे ख़त्म हो जाता है, 1 घंटा। हमने कहा n को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त, यही ना हमने कहा जी, क्वेश्चन में यही ना लिखा है। जी सर। भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1, यहाँ दे दीजिए 1। और ये n निकालने के लिए दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो n बराबर 5 गुने 1 प्लस 3, तो n का मान हो गया 8। हमने फिर कहा 2n को 3 से भाग देने पर, 2n का मतलब 16 को 3 से भाग देते हैं, 5 या 15, शेषफल क्या आएगा 1, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसा ही, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? हो गया सर। क्या आंसर है? क्वेश्चन हो गया। सर 5 से 3 आएगा। 3 आंसर तो पता नहीं, पर देखते हैं। कुछ आदमी अपना क्वेश्चन पर घिरे रही, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ है। हमने कहा किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1, यानी n का मान कितना हो जाएगा 7। हमने कहा संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, तो संख्या का वर्ग होगा 49। क्या एगो तुरंत पहले बताए, फिर दूसरा भी नहीं बना। लगता है कि हाथ ही हो रहा है इसमें, इतना बड़ा क्वेश्चन सब है ना, पढ़े है, दिमाग से पढ़े और सब कुछ बताए हुए हैं। क्वेश्चन को समझने में आता है। ओहो अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। सर अब 10 मिनट। हाँ, एगो क्वेश्चन में 10-10 मिनट दे, 60 मिनट का क्लास, 10 मिनट लेट से चालू और 10 मिनट तक अब मारेंगे हम, कम से कम 4 क्वेश्चन बनाइए, घर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3-4 से भाग देने पर, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3-4 से भाग देने पर 2-1 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3-4 से भाग देने पर 2-1 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3-4 से भाग देने पर 2-1 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3-4 से भाग देने पर 2-1 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3-4 से भाग देने पर 2-1 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। क्रमागत रूप से भाग देने के लिए हमने दूसरा फर्मा बताया, इस फर्मा पे नहीं बनना है। हमने कहा कि जब यदि क्रमागत रूप से भाग हो, भागफल को भाग देना हो, अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल हो, तो आपको बनाना चाहिए ये x एक संख्या है जिसे क्रमागत रूप से 3 और 4 से भाग देने पर 1 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। यही ना बोले थे, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3-4 से भाग देने पर 2-1 शेषफल प्राप्त हो, 2-1
2 1 2 और 1 शेषफल, ये एक अपने मन से, अगर भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1 अपनी तरफ से। अब ये चरका 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 या 15 में 2 जोड़ेंगे 17, यानी वह संख्या 17 है। 17 को 3 से भाग दीजिए तो 2, और क्रमागत रूप 4 से भाग दीजिए तो शेषफल आ जाएगा 1। क्लियर? चलिए अब हो जाना यहीं पे। कुछ तो और बनाना था, और बनाते तो मन होता, पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन सब और बनवाते, पर आज का टाइम हो गया एंड। पता नहीं 1 घंटा कैसे ख़त्म हो जाता है ना, वो सब नहीं होता है। क्वेश्चन बना के नहीं आना है, इतने सीख के आइए ना। आपके लिए 1 टास्क है, जानते हैं। अब इसे देखेंगे आप लोगों को, घर जाइए और कुछ टास्क नहीं दिए, फिर भी टास्क बहुत है। पता है क्या टास्क है? हमने कुछ टास्क नहीं दिया, फिर भी टास्क है कि कुछ बातें हमने कहा कि आपको याद होना अनिवार्य है। किसी दिन मूड ख़राब रहेगा, बेइज्जती हो जाना है आप लोगों का, पूछ पाछ करेंगे बेइज्जती। डेली नहीं पूछते इसलिए कि डेली क्या बेइज्जती करे भोरे भोरे ना, जतरा खराब हो जाएगा। पर आप लोगों को 4 बात कहे हैं वो याद करना ही है। वो स्क्वायर, क्यूब, ABCD और बीजगणितीय फार्मूला याद होना ही चाहिए। बाकी जो आज जो पढ़ाए वो कल याद होना चाहिए। और आपका टास्क क्या है कि आप 1 घंटा आराम से वीडियो में आप देखें कि हमने पढ़ा क्या। आई मत सोचिए कि सर अपने चैनल में तो कर रहे हैं कि वीडियो देखेंगे, सर तो इतना राजा हो गया पैसा कि अब रखेंगे कहाँ, सीड्स बैंक में पैसा भेजाएंगे। इतना नहीं है, यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं आता है, समझे? वो हवा है झूठे का, कुछ नहीं होगा, वो ज़रूरतें नहीं है। हमको सिर्फ क्लास के स्टूडेंट को फ़ायदा मिले इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं, ना कि हमको फ़ायदा मिले। और कब मिलेगा कब नहीं होगा कोई अति है। इसलिए आप लोग आराम से जब भी वीडियो हम डाल दें उस वीडियो को एक बार देखें, जिनके पास सुविधा अवेलेबल है वो अवश्य देखें, और बहुत फ़ायदा होगा। जो हमने क्लास में पढ़ा वही चीज़ को देखिएगा ना, सब कुछ रिपीट होते जाएगा, याद आ जाएगा, दोहरा जाएगा। यानी एक बार पढ़े हुए बात को आप 5 बार पढ़ सकते हैं, और फ्री में। क्या जी? जितना बात आज दोबारा आज पढ़ाए दोबारा चाहे पढ़ाना तो सेम बात नहीं पढ़ा सकते हैं, पर वीडियो तो पढ़ा सकता है ना। जितना उतना बार देख के उसको कंप्लीट कर लीजिए, कहाँ कहाँ हमने गलती किया, सर आज क्या क्या चीज़ बताए, राइट। कल आगे पॉइंट चलेंगे, आगे का पॉइंट पे पढ़ेंगे और काम करेंगे। किन्हीं को कोई क्वेश्चन